राजा लॉरेंस, जिसकी 3 बेटियां थी। एक का नाम मैरी, दूसरे का नाम रोज, तीसरे का नाम एली। और ये सभी बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी बेटियों के साथ खाना खाने बैठी, तो उन्होंने पूछा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बेटियों ने कहा कि हाँ पूछिए। तो उन्होंने बताया, तो राजा ने पूछा कि आप बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो पहली बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। राजा ने दूसरी बेटी से पूछा कि रोज़ तुम बताओ कि तुम किसके हक का खाती हो। तो दूसरी बेटी भी यही कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपके ही हक का खाती हूँ। लेकिन तीसरी बेटी ने कुछ अलग ही जवाब दिया। फिर उस राजा ने पूछा कि एली, तुम बताओ कि तुम किसके हक का खाती हो। फिर एली ने कहा कि पिताजी, सब पशु पक्षी अपने अपने हक का हैं, तो मैं भी अपने ही हक का खाती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। राजा ने गुस्से में कहा कि ठीक है, तुम अगर अपने हक का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें खिलाता है। फिर गुस्से में आकर उसने रानी को जंगल से में छुड़वा दिया। रानी अकेले जंगल में भटकती रही मदद के लिए कि कोई भी उसे देखने को आए, मदद मांगे। एली जो है यही सोचते सोचते सो गई कि उसकी गलती क्या है, क्या किया उसने। तो ये सब सोचते वह सो गई और सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। वो ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंच गई। तो वो उस तालाब में हाथ पैर मुंह धोती है और अचानक से उसका फिर पानी गायब हो जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो गया। फिर देखते देखते वो उस सीढ़ियों के अंदर घुस जाती है कि यहाँ पे देखते हैं क्या है। अचानक से उसे एक महल सा दिखाई देता है, गुफा सी दिखाई देती है जिसमें एक राजा खड़ा होता है। लेकिन वो व्यक्ति था वो हिल नहीं रहा था। तो उसने छूकर देखा उसको। जैसे ही उसने छुआ तो वो फाटक के रूप में बदल गया। एली सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो यही सोचते सोचते फिर वो उस दरवाजे के अंदर चली आती हो। जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर फूल हैं, पौधे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं और उस फूलों के बीच में एक नदी है प्यारी सी। तो उस नदी के पास गई। फिर उसने वहाँ पानी पिया और उस बगीचे के फल खाए। फिर वो सो गई। तभी उसके सपने में एक एंजल आती है और उससे कहती है, वो एंजल कहती है कि बेटी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा और तुम उस राजकुमार को छू लेना। जैसे ही तुम उस राजकुमार को छूओगी तो वो बहुत ही बड़े दरवाजे में बदल जाएगा और फिर तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें महल दिखाई देगा। तो फिर तुम उस महल के अंदर चले जाना। फिर तुम अंदर जाओगी तो तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिसमें तुम्हें 3 सुंदर राजकुमार दिखाई देंगे। लेकिन वो देखने में एक जैसे होंगे। तुम छूती हुई तीनों आगे बढ़ जाना बस। वो तीनों जागने के बाद तुम्हें फिर एक कमरा दिखाई देगा। तुम उस कमरा को खोलोगी तो तुम्हें वहां पर एक सुंदर राजकुमार दिखाई देगा। फिर जैसे ही तुम उस राजकुमार को छूओगी वो जग जाएगा। जगे तुरंत उसके गले में माला डाल देना, फिर वही तुम्हारा पति कहलाएगा। फिर एली की नींद खुलती है और वो सोचती है कि ये सब क्या सपना था या हकीकत, ये सच में मेरे साथ होगा या नहीं। तो ये सोचते वो आगे बढ़ती है। फिर उसने बगीचे से फूल उठाए और फूलों से हार बनाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद हार पूरा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसको पीछे राजकुमार दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि उस एंजल ने कहा था। तो फिर एली वहां पर एक उस राजकुमार को छूती है, वो दरवाजे में बदल जाता है। जैसे ही एली अंदर जाती है तो वहां पर देखती है कि 3 राजकुमार और खड़े हैं। एली उनको भी छूती है। आगे छूते छूते आगे बढ़ती है एक एक करके। फिर वहां देखती है कि वहां एक राजकुमार खड़ा है। फिर वो उसे छूते ही वो जाग जाता है तो उसके गले में वो तुरंत वरमाला डाल देती है। राजा भी उल्टा करता है कि उसकी वरमाला उतार के वो गले में डाल देता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। बहुत दिनों से एली परेशान थी। उसने राजा से पूछा कि मेरे मन में एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। राजा कहता है कि हाँ पूछ लो, कोई बात नहीं। एली ने पूछा कि आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन है, प्लीज मुझे बता दीजिए कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। राजा कहता है कि वो तीनों मेरे भाई थे, हम तीनों को किसी महापुरुष ने श्राप दे दिया था।
अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरन नरमादा का शिकार किया था, तो वो दोनों ने मरते मरते श्राप दे दिया था। तो फिर ये बात मुझे पता चली, तो मैं वहाँ पे भागा भागा घोड़ा लेकर गया। तो उसने हिरन ने कहा कि ये सब तुम्हारे राज्य में हुआ है, इसके पापी भी तुम ही हो, तुम्हें भी इसी की सज़ा मिलेगी बराबर। फिर राजा माफ़ी मांगते हैं। फिर उन्हें कहते हैं कि मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक उपाय बता दूंगा। जब तुम्हें कोई कन्या छुएगी तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। राजा कहते हैं कि थैंक यू, तुमने हमें नया जीवन दिया है। फिर एली ने भी अपनी साथ घटना हुई वो राजा को बताई कि किस तरह उसे बिना अपराध के उसे दंड दिया गया। फिर थोड़े दिन बाद दोनों का रासलग होता है। राजा राजा बन जाता है, एली रानी बन जाती है। वो दोनों धूमधाम से रहने लगे। फिर एली को उदास देख एक दिन राजा पूछता है कि एली तुम उदास क्यों हो? एली कहती है कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। राजा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे घर जाएंगे और उनसे मिलेंगे। फिर लॉरेंस देखता है कि कोई राजा उनकी सेना के साथ हाथी और घोड़ों के साथ आ रहा है, तो वो डर जाते हैं। अब वो डरे क्या कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, सब खाली हो गया था। अनाज जो भी था, भंडार उनका सब खाली हो गया था। और उनके दोनों दामाद जो थे वो भी राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी पूरी प्रजा दुखी थी इस सब काम से। फिर वो दोनों उनके सामने आते हैं, तो राजा अपनी बेटी को पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरी बेटी एली है। जब राजा गौर से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो मेरी बेटी एली ही है। फिर राजा माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो एली, तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर एली कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, मुझसे माफ़ी मत मांगो, अगर आप मुझे जंगल में ना छोड़ते तो ये दिन मुझे देखने ही नहीं मिलते, इतने खुशी के दिन। तो लॉरेंस की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और उनका सम्मान किया। खूब खुश होने लगे वो।